कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भगवत प्रेमियों को आभा क्रिएशन का सादर जय श्री कृष्ण। आप श्रवण कर रहे हैं भागवत महापुराण का 10वां स्कंद 83वां अध्याय, जिसमें आप श्रवण करेंगे भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों के साथ द्रौपदी का वार्तालाप। पटरानी श्री कृष्ण की मिली द्रौपदी आए, कुशल पूछी बैठी सभी, करत बात सुख पाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब सभी नरपति पूज्य जन गुरुजन भगवान श्री कृष्ण की अनेक भांति से स्तुति कर रहे थे, उधर पांडवों की प्रिय रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों से प्रेमालाप कर रही थी। द्रौपदी बोली, हे देवियों, तुम सबको भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार वर्ण किया है, मैं उनकी यह लीला सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वे आदि पुरुष भगवान हैं, वे केवल पुरुषों का सा आचरण करते हैं। तब रुक्मणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, मेरा भाई तो चाहता था मेरा विवाह चेदी राज शिशुपाल के साथ करे, किंतु मैं चाहती थी मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना पति बनाऊंगी। मैंने अनेक संत पुरुषों से उनकी प्रशंसा सुन रखी थी, तब मुझे वे हर कर जरासंध शिशुपाल आदि के देखते देखते द्वारकापुरी ले आए और मेरा पानी ग्रहण किया। सत्य भामा बोली, द्रौपदी जी, मेरे पिता ने अपने भाई प्रसेन की मृत्यु का मिथ्या कलंक द्वारकानाथ पे लगाया था। उस कलंक को मिटाने के लिए वे जामवंत को जीतकर उससे प्रसेनजीत की मणि लेकर आए और मेरे पिता सत्राजीत को दे दी। इससे लज्जित होकर मेरे पिता ने मणि सहित मुझे द्वारकानाथ को अर्पण किया। जामवंती बोली, है द्रौपदी, उस मणि की खोज करते करते यदुनाथ जी मेरे पिता की गुफा में पहुंचे। तब पिता ने 27 दिन तक उनसे युद्ध किया। तब उन्हें पता चला कि वे उनके स्वामी राम हैं। तब उन्होंने मणि सहित मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंदी बोली, हे पांडव प्रिय, मैंने इन्हीं ब्रजनाथ की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। एक दिन तुम्हारे पति अर्जुन और ब्रजनाथ दोनों मेरे निकट गए। मुझे अपनी भक्ति में लीन देखकर ब्रजनाथ ने मुझे वरण कर लिया। मैं सदा उन्हीं के चरणों में लीन रहती हूँ। मित्रवंदा बोली, हे कृष्णा, मुझे यदुपति स्वयंवर से जीत कर ले आए। मैं तो यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर सदा मेरे स्वामी ये यदुपति ही रहें। सत्यभामा बोली, हे पांचाली, मेरे पिता ने 7 बेल एक ही नातने की कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी। देश देश के राजा आए, किंतु कोई भी प्रतिज्ञा पूरी ना कर पाया, किंतु मेरा चित्त सदा यदुपति में ही रहता था। अतः अपने प्रेमी जन की सुध लेने वाले यदुपति स्वयं मेरे नगर में गए और 7 बेलों को नाद कर मुझ सत्या को प्राप्त किया। भद्रा बोली, हे द्रौपदी जी, मेरे स्वामी यदुनाथ मेरे मामा के पुत्र हैं, किंतु मेरी इच्छा इन्हीं को वरण करने की जानकर मेरे माता पिता ने मुझे इनको समर्पित किया। लक्ष्मणा बोली, हे द्रौपदी जी, देवर्षि नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर मेरा मन उन्हीं में आसक्त हो गया था। हे साम्राज्ञी, मेरे पिता बृहस्सेन ने भी तुम्हारे पिता की भांति यह प्रतिज्ञा की थी कि जो स्वयंवर में मत्स्य भेद करेगा वही मेरी प्यारी पुत्री को वरण करेगा। हे बहन, मेरे स्वयंवर की मत्स्य में तुम्हारे स्वयंवर की मत्स्य से यह विशेषता थी कि वह बाहर से भी ढक दिया गया था। बेदने वाला केवल जल में परछाई देख पाता था। हजारों देश देश के नरपति मेरी प्राप्ति के लिए मत्स्य भेदन के लिए पहुँचे, लेकिन कोई भी भेद ना सका। कई राजा तो स्वयंवर में रखे हुए धनुष बाण उठाकर ही रह गए, वे उस पर प्रत्यंचा भी ना चढ़ा सके। बहुत से राजा उस धनुष को उठा भी ना सके। हे रानी जी, बड़े बड़े धनुर्धर वीर जरासंध, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, ये लोग धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा सके, किंतु उन्हें यह भी पता ना था कि जिस मछली को बेधना है वह है किधर। तुम्हारे पति गांडीवधारी अर्जुन ने मछली की परछाई जल में देख ली और यह भी समझ गए कि मछली कहाँ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से निशाना भी लगाया, किंतु वे मत्स्य भेद ना कर सके, लेकिन बाण से स्पर्श ही हो पाया। हे रानी, जब इस भांति अनेकों राजा लोग निराश हो गए, तब भगवान यदुनाथ ने उस धनुष को खेल खेल में उठाया और जल की परछाई में एक ही बाण से मछली को बेध दिया।
उस समय ठीक मध्याह्न का समय था। आकाश में दुदुम्बियां बजने लगीं और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हे पांचाली, उसी समय मैंने स्वयंवर में प्रवेश किया। मेरे पैरों में पायल बज रहे थे। उसकी ध्वनि को सुनकर, मेरे रूप लावण्य को देखकर सभी नरपति अचेत हो गए। मैंने झट बड़ी आतुरता से भगवान श्री कृष्ण के गले में जयमाला डाल दी। मेरा हृदय तो पहले से ही उनमें अनुरक्त था। अब मुझे अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर जितनी प्रसन्नता हुई, उसका अनुमान मैं स्वयं नहीं कर सकती। यह देखकर राजा लोगों को बड़ा ठाह हुआ। वे सभी युद्ध के लिए तैयार हुए, किंतु शरणागति पानी भगवान श्री कृष्ण ने सबको परास्त करके मुझे अपनी दिव्य द्वारकापुरी ले आए। जिस दिन मैं द्वारकापुरी आई, उसी दिन द्वारकापुरी विशेष रूप से सजाई गई थी। मेरे पिता, भाई, बंधु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने असंख्य दास दासियां और रत्न राशि दहेज में दी। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, भौमासुर पृथ्वी के सारे राजाओं को जीतकर उनकी कन्याओं को हर के लाया था। उसने उनके साथ ब्याहने के लिए बंदी गृह में बंद कर दिया था, किंतु हम सब भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी को अपना पति नहीं चाहते थे। इसी कारण हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए स्वामी ने भौमासुर दैत्य को मारकर हमें चारणों की दासी बनाया। हे पांचाली, हमें अपने स्वामी को छोड़कर साम्राज्य, इंद्र पद, अनिमा सिद्धियां, ब्रह्मा का पद, यहाँ तक कि सालोक्य और सारूप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। केवल हम इन्हीं के चरणों में अपना शीश रखे रहती हैं। इस प्रकार 43वां अध्याय समाप्त होता है। 84वें अध्याय में वसुदेव जी के यज्ञ करने की कथा को हम श्रवण करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।